नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यहाँ पर जो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को करेंगे तो सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी एग्ज़ामों में ये पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम है उनमें बहुत से क्वेश्चन इनमें से पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, एक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने ये जो यूपीएससी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो लेक्चरर पद के लिए आवेदन किया है तो और किसी के अगर फ़ोटो और साइन उसमें गलत हो गए हैं तो उसके रिकरेक्ट करने का दोबारा से लिंक जारी हुआ है। और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप वहाँ जाकर अपने फ़ोटो साइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो आखिरी मौका दिया गया है अगर किसी कैंडिडेट के फ़ोटो साइन गलत हो गए हैं। तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो अब जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या दर्शन में महत आदि प्रकृति के विचार कहे गए हैं। तो ये जो संख्या दर्शन जो संख्या कारिका है ये है ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित। योग सूत्र है महर्षि पतंजलि के द्वारा। तर्क संग्रह अन्ना भट्ट के द्वारा। तर्क संग्रह अन्ना भट्ट का है। तर्क भाषा केशव मिश्र की। सदानंद का है वेदांत सार। अब जो यहाँ पर ये संख्या दर्शन आया है तो इसमें ये महत आदि प्रकृति के विचार कितने कहे गए हैं? द्वादश, त्रयोदश, षोडश या एक विंशति। तो इसमें कहे गए हैं 16। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। संख्या दर्शन जो है इसमें महत आदि प्रकृति से उत्पन्न 16 जो तत्वों पर विचार किया गया है। और ईश्वर कृष्ण कृत संख्या कारिका के 22वें श्लोक में कहा गया है कि प्रकृतिर महत तत्व प्रकृतिर महान तत्व अहंकार तस्मात् गुण है षोडश के हैं। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंच भूतानि। अर्थात ये जो प्रकृति जो है इससे महतत्व, बुद्धि तत्व, महत से अहंकार और अहंकार से पंच तान मात्राएँ तथा जो 11 इंद्रियां हैं इन 16 तत्वों का समूह होता है। तो इन 16 ये जो तत्व हैं इनके समूह को ही 5 तन मात्राओं से ये जो महाभूत जो है आकाश ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये जो 16 तत्व यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतवंत इमे देह से तात्पर्य। ये जो अंतवंत इमे देह से तात्पर्य यहाँ पर क्या रहेगा? इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर ऑप्शन ए की है, जो शरीर है ये नाशवान है। और श्रीमद् भागवत गीता जो है वेद व्यास के द्वारा जो रचित है इसके जो दूसरा अध्याय इसमें इसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो श्री कृष्ण है ये अर्जुन को जो है गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जगत में जितने शरीर हैं उनका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। जानने योग्य केवल इतना है कि शरीरों का अंत दुखों का कारण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर सी आंसर माना गया है कि यह हमारा जो शरीर है ये नाशवान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मृच्छकटिकम का है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है या किसके द्वारा ये रचित है? तो मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना आई है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। महर्षि जो शूद्रक है उनके द्वारा जो ये रचित है। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच का इनका समय माना गया है। काव्य विधा में ये जो है रूपक का दूसरा वेद है प्रकार। 10 जो है इसमें अंक है और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। चारुदत्त और वसंत सेना इसमें नायक नायिका है। प्रसाद गुण लाटी रीति का इसकी वृत्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें जो विदूषक है उसका नाम है मैत्रेय। तो ये भी आपने याद रखना है।
और एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके, जैसे यहाँ पर ये 10 जो है इसमें अंकों में है, 10 इसमें अंक है, तो इनके नाम क्या क्या हैं। जैसे पहला जो अंक है उसका नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का दूतक संवाहक, तीसरे का संधि छेद, चौथे का मदनी का, पांचवें का दुर्दिन, छठे का परिवहन विप्रिय, सातवां जो अंक है इसका नाम है आर्य का अपहरण, आठवें का नाम रहेगा संसेना मर्दन, नौवां जो अंक है इसका नाम है व्यवहार और 10वां रहेगा उपसंहार। तो इस प्रकार से इसमें 10 अंक है। तो मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ मिट्टी की गाड़ी यहाँ पर लिया गया है क्षय के आधार पर जो घटना हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर वह धातु, इससे अगर हम तुमुन प्रत्यय करेंगे तो इसमें रूप कौन सा बनेगा। तो वह धातु और तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम जैसे शेष रहेगा तो वोड़ुम रूप बनेगा। ई को यह, ऊ को वह, री को रा, ली को ला, ये संप्रसारण होते हैं। तो इसी तरह से जो यहाँ पर वोड़ुम जो यह रूप यहाँ पर बनेगा। वह धातु, तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम, तो वोड़ुम। नेक्स्ट है गौणी लक्षण का ज्ञान होता है। तो गौणी लक्षण का ज्ञान इनमें से किससे होगा, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा सादृश्य से। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इनके बीच सादृश्य मात्र संबंध के रहने पर उस लक्षण को गौणी कहा जाता है। गौणी गुण निमित्तावृत्ति, गुणेभ्य आगता गौणी, अर्थात जो ये जो मुख्यार्थ लक्ष्यार्थी संबंध है तो सजातीय गुणत्वम, अतः गौणी लक्षण यथा तिलेषु तैलम इति व्युत्पन्न तैल शब्दस्य तेल स्नेह पदार्थे शक्ति है। इस प्रकार सादृश्य मात्र से प्रयुक्त लक्षण गौणी लक्षण यहाँ पर रहेगी। तो सादृश्य जो है यहाँ पर इसका सही आंसर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रस्य हृदय लग्नम न घूर्णयति यत् शिरः, पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर नलचंपू से। और यह जो नलचंपू है महर्षि जो त्रिविक्रम भट्ट उनके द्वारा रचित है। गद्य और पद्य जिसमें मिले होते हैं उसे कहा जाता है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य का उदाहरण है ये नलचंपू, त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। राजा नल और दमयंती जो उनकी कथा जो प्रेम वर्णन इसमें दिखाया गया है, और जो नैच्छद्य चरित है उसी का इसके जो है वहाँ से इसके ऊपर जो है त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा नलचंपू जो है लिखा गया है। तो यह बात आपने जरूर इतनी तो याद रखनी है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, शूद्र के द्वारा मृच्छकटिक, और अभिज्ञान शकुंतलम जय महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति, यहाँ पर ना है ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति में जो तीर्ण जब शब्द जो आया है तीन का, तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति हुई है, तो ये करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन सी को, तथा युक्तम च निप्सितम। ये सूत्र इसमें लगेगा, द्वितीय विभक्ति इससे होगी। और इसमें क्या कहा गया है, क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही कार्य करते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति या ओदनम भुंजानो विषम भूंकते, तो ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है वेदांत सार का। वेदांत सार जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है, तो वेदांत सार जो है इसके रचयिता है सदानंद। तो सदानंद के द्वारा रचित है वेदांत सार। और ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका, पतंजलि के योग सूत्र, अनम भट्ट का तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा, और सदानंद का वेदांत सार। नेक्स्ट है मित्र वरुणों में समास, मित्र और वरुण, तो यहाँ पर समास कौन सा है इसमें, इसमें रहेगा ऑप्शन डी देवता द्वंदेश जो सूत्र है इसके द्वारा जो इसमें यहाँ पर समास हुआ है। देवतावाचक जो पद होते हैं इनके द्वंद्व में वायु को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है, जैसे मित्र च वरुण च। परंतु वायु शब्द के रहने पर अग्नि वायु ही रहेगा, न कि अग्ना वायु जार हो जाएगा। तो
ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो है ये मित्र वर्णों द्वंद्व समास इसमें हुआ है। और ये जो यहाँ पर द्वंद्व समास आया है, द्वंद्व समास के माने गए हैं 3 भेद, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है शिव केशव, समाहार का पाणिपादम और एक शेष द्वंद्व समास का पितरौ। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्तर तुरुग आदि न्याय का सम उल्लेख किया गया है, तो ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा किया गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए श्री शंकुक के द्वारा। ये जो आचार्य है शंकुक के रस की अनुमिति को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि कुशल अभिनय के द्वारा विभाववादी के माध्यम से अभिनेता ही नायक के स्थायी भाव का दर्शक के द्वारा अनुमान कर लिया जाता है। चित्तर तुरग न्याय से यद्यपि यह स्थायी भाव उस अभिनेता में ठीक यूं ही कतई नहीं होता जैसे चित्तरांकित तुरंग में ध्वनि आदि व्यापार होते हैं। तो बस इस आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्तर तुरग आदि न्याय का सम्मिलित ये श्री शंकुक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर उसके अवच्छेद का कारण होता है, तो यह कारण इनमें से कौन सा माना गया है? तो यहाँ जो अगर हमारा सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, बिंदु जो हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। और एक एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बीज बिंदु, आरंभ, फलागम ये आए हैं, और ये भी पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत ये आते हैं। तो 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं उनके अंतर्गत माने जाते हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य को। 5 जो अर्थ प्रकृति होती है, एग्जाम में अर्थ प्रकृति का क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 अर्थ प्रकृति होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। 5 ही कार्य की अवस्थाएं होती है, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आसन, नियताप्ति और ये जो यहाँ पर फलागम दिया गया है। 5 ही जो है संध्या होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक माने गए हैं, विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अवतार और प्रवेशक। और नाटक जो है 10 माने गए हैं, और नाटक में जो ये रूपक है, रूपक के 10 वेद और उपरूपक के 18 वेद माने गए। नेक्स्ट है, यदि उपमेय के उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? तो संभावना होने पर अलंकार, संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत, तो वहाँ पर जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ पर ये संभावना दिखाई जाती है। पहचान आपकी इसकी कर सकते हैं, जहाँ पर मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति, एवं ये शब्द दिए गए हों, तो आप चाहे उसमें ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये सही कर सकते हैं। और जो रूपक अलंकार है इसका होता है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय ये हो, तो ये जो रूपक अलंकार होता है। और अगर हम यहाँ पर ये जो उपमा अलंकार की देखें तो प्रस्फुटम सुंदरम सम्य उपमा इति अविधीयते, तो इसमें जो है उपमा अलंकार होता है। और रूपक जो है ये हो गया है तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो इसमें रूपक अलंकार है। ये जो अलंकार जो आए हैं यहाँ पर इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। तो ये जो आचार्य मम्मट जो इन्होंने विप्रलंब श्रृंगार के कितने भेद स्वीकार किए हैं? तो इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, आचार्य मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं 5 भेद। ये कौन कौन से होते हैं? अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास और शाप। और जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने 4 भेद स्वीकार किए हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा 4 भेदों को स्वीकार किया गया है। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे पूर्व अनुराग, मान प्रवास और करुण विप्रलंब, तो ये इनके द्वारा 4 माने गए हैं।
आचार्य मम्मट जैन के द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश उल्लासों में रहेगा। नेक्स्ट है तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। तो यह पंक्ति यहाँ पर कहाँ से आई है? तो ये जो पंक्ति है ये ली गई है साहित्य दर्पण से, और जो ये साहित्य दर्पण है ये है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित। 10 परिच्छेदों में है, क्योंकि एग्जाम में परिच्छेद पूछ जाता है तो आपने याद रखना है साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है। 10 परिच्छेद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला परिच्छेद इसमें काव्य के प्रयोजन लक्षण, दूसरे में शब्द वाक्य की परिभाषा, तीसरे में रस भाव रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या है, चतुर्थ में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य, पांचवें में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है, छठे में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय, सातवें में काव्य दोष, आठवां जो है इसमें रहेगा जो गुण जो है 3 गुण उनके लक्षण बताए गए हैं, 9वें में रीतियों के बारे में, और जो 10वां इसमें अलंकार के बारे में बताया गया है। काव्य प्रकाश जो यहाँ पर आया है आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है, उल्लासों में है। नाट्य शास्त्र वर्तमुनि, और जो ये वेदांत सार है सदानंद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है संख्या में तत्वों की संख्या। तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें कितनी संख्या इनकी मानी गई है? तो यहाँ पर जो संख्या है संख्या दर्शन में संख्या में मानी गई है 25। और ये जो यहाँ पर 25 तत्व जो है ये कौन कौन से होते हैं या कितनी इनकी संख्या होती है? तो पुरुष और प्रकृति जो है इनके संयोग से 25 तत्व माने गए हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, और उसके बाद जो है ज्ञानेंद्रिया जिसमें नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक, कर्मेंद्रिया, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, उभयात्मक इंद्रिया जो मन है, और ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इस प्रकार से इन्हें मिलाकर जो ये 25 तत्व हो जाते हैं। पांच जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिया, तो इस प्रकार से 25 ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में कहा गया है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, परमा का। आचार्य जो केशव मिश्र है उन्होंने उनके द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, इसमें जो प्रमाण के जो लक्षण है ये बताए गए हैं। तो यथार्थ अनुभव है परमा, तो परमा का जो है यहाँ पर ये इसमें लक्षण रहेगा। परमा जो है ये शब्द का ही शब्द का अर्थ ही है, यथार्थ अनुभव है परमा। तो इसका लक्षण होता है यथार्थ अनुभव, तो कि जो अर्थ जैसा है यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की परमा कहा जाएगा। जैसे सामने देखने वाली यदि रस्सी है और रस्सी के रूप में ही उसका अनुभव हो रहा है तो वह अनुभव रस्सी की परमा कहा जाएगा। कहने का मतलब इसमें यही है कि जो चीज़ आप देख रहे हो अगर आपको उसी का ही ज्ञान होगा तो वो यथार्थ अनुभव परमा होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तत्वम असि वाक्या के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, भाग लक्षणों को। और यहाँ पर जो लक्षणा जो आई है ये 3 प्रकार की मानी गई है, जैत लक्षणा, अजैत लक्षणा, जैत अजैत लक्षणा, या जिसे आप भाग लक्षण कह सकते हैं। तो वाच्यार्थ का पूर्ण रूपेण प्रत्याग करके उससे संबद्ध अन्य अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जैत लक्षण कहलाती है, इसे लक्षणा भी कहते हैं। और वाच्यार्थ का प्रत्याग किए बिना ही उससे संबंधित अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजैत लक्षण होती है, इसे उपादान लक्षण भी कहा जाता है। वाच्यार्थ के एक अंश का प्रत्याग करके अवशिष्ट अर्थ का बोधन कराने वाली वृत्ति जैत अजैत लक्षणा कही जाती है, जिसे भाग लक्षण आप कह सकते हैं। तो ये जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह है। अनुविष्णु विष्णु पश्चात, तो इसमें समास कौन सा है? जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो वहाँ पर अव्यय भाव जो समास है ये होता है। इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे अधिहरि, अधिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्ण, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम,
अतिहीमम अतिनिद्रम इति हरि अनुविष्णु अनुरूपम प्रत्यर्थम यथाशक्ति स हरि अनुज्येष्ठम स चक्रम स सखी स तीर्णम स क्षत्रम स अग्नि पंचगंगम द्विवनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, पंचगंगम और द्विवनम। नदी बीच जो सूत्र है इसमें लगता है। तो ये जो इसके कुछ उदाहरण हैं और इनके जो जितने भी उदाहरण हैं सभी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो है उनमें कराए गए हैं। समास नाम से वीडियो है जिसमें ये सभी जो उदाहरण एक ही वीडियो में बताए गए हैं। तो आप जो उन वीडियो को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी उदाहरण पूछे जाते हैं सभी जो उन्हीं में से ही आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया है। तो ये एक तो जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसका नाम है कादम्बरी। अब जो यहाँ पर एक कादम्बरी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की जो है रहेगा। कादम्बरी जो एक कथा है और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, 2 खंडों में बटी हुई है और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उसके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है और रीति आप यहाँ पर ये पंचाली कह सकते हैं। नेक्स्ट है नलचंपू विभक्त है। तो नलचंपू है त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित। अब ये किस में है? तो ये है एक तो उच्छ्वासों में। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कितने उच्छ्वास है, तो 7 उच्छ्वास इसमें माने गए हैं। राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा इसमें बताई गई है। महाभारत का जो वन पर्व वहाँ से ये लिया गया है। तो इतनी बात आपने जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुंती का अगर हम कौनते बनाते हैं तो सूत्र इसमें कौन सा लगेगा? तस्य पत्तम से अण होता है और स्त्रीभ्यो ढक जो है इससे ढक और अयण जो सूत्र है उसके बाद ए है और उसके बाद जो है अन्य कार्य होकर कौनते जो है यहाँ पर ये रूप बनता है। तो स्त्रीभ्यो ढक ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट है अनुपदमान अर्थ दर्शनात् पद उपपद की भूतार अर्थ अंतर कल्पनम। ये इस प्रकार की जो एक लक्षण आया है। तो ये जो लक्षण है ये इनमें से किनका है? ये लक्षण माना गया है शरीर का। तर्क भाषा से ये लिया गया है जो कि मिश्र के द्वारा रचित है और इसमें कहा गया है कि अनुपद्यमान अर्थ के दर्शन को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है और उस अर्थ के उत्पादक की कल्पना को अर्थापत्ति परमा कहा जाता है। तो सिर्फ आपने इतना याद रखना है, इसका उत्तर यहाँ पर ये शरीर है और तर्क भाषा से लिए गए हैं जो कि मिश्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण कौन सा है? तो शब्द प्रमाण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो आंसर है माना गया है ऑप्शन ए को। आप्त वाक्यम शब्द है। तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा और ये भी जाके तर्क भाषा से लिया गया जो कि मिश्र के द्वारा रचित है। आप तो जो वाक्य है उनको शब्द प्रमाण कहा गया है और आपका अर्थ होता है यथार्थ यथाभूत अर्थ को उपदेश देने वाला, जो वस्तु जैसी है वैसी ही बताने वाला पुरुष। वाक्य का अर्थ है जैसे आकांक्षा योग्यता सनिधि से युक्त पदों का समूह। आप और वाक्य शब्द के इस अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण का यह स्वरूप निष्पन्न होता है। ऐसे इसलिए जो ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश करने वाले पुरुष से उच्चारित परस्पर आकांक्षा, परस्पर अन्वय, योग्य अर्थों के प्रतिपादक और परस्पर सन्निहित होते हैं। तो आप्त वाक्यम शब्द हैं, इतने ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिक्स्थान में भी आ सकता है या वैसे भी, तो आपने इसको याद रखना है। आप्त वाक्यम शब्द है। आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या दर्शन में रजोगुण होते हैं। ये जो यहाँ पर गुण माने गए हैं, गुण माने गए हैं 3, सत्व, रज और तमोगुण। यहाँ पर जो ये रजोगुण पूछा गया है कि रजोगुण किस प्रकार का होता है, तो इसे माना गया उपष्टंबक तथा चल। आपने इसमें एक श्लोक सुना होगा लक्षण, सत्वम लघु प्रकाशम अभिष्टकम उपष्टकम चलम च रजः गुरु वर्णकम एव तम है प्रदीप वर्त अर्थ तो थी कि ये जो रजोगुण है ये उपष्टंबक
चल अर्थात दुखदायक और गतिशील होता है। यह समगतिशील है और अन्य वस्तुओं को गतिशील बनाता है। और जो तमोगुण है ये होता है भारी और अवरोधक। सत्वगुण इसे लघु प्रकाशक माना गया है। तो यहाँ पर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजतम। सत्व लघु प्रकाशक, रज ये दुखदायक, और जो तम है ये भारी और अवरोधक। अगला क्वेश्चन है अपादान कारक का। इसमें विभक्ति, तो अपादान कारक में होती है पंचमी विभक्ति। आपादान पंचमी जो है इससे पंचमी विभक्ति होती है। और पंचमी विभक्ति में जो कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भीतर अर्थनाम हेतु और वाण अर्थनाम ईप्सित हैं, जुगुस्सा विराम प्रमाद अर्थनाम उपसंख्यानम आख्यात उपयोगे, प्राजेर सोड़ा हैं, भुआ प्रभावश। तो ये जो है यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिसमें पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अनुमान प्रमाण के भेद। अनुमान प्रमाण है इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके भेद माने गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ और परार्थ के भेद से 2 भेद इसके यहाँ पर माने गए हैं। जो अनुमान स्वतः अपने संशय निवृत्ति के लिए या स्वतः अपने ज्ञान के लिए किया जाता है तो उसे स्वार्थ, और जो दूसरे सिद्धि के लिए होगा उसे परार्थ अनुमान। नेक्स्ट है शिशुपाल वध के अनुसार यहाँ पर शिशुपाल है। तो ये जो यहाँ पर शिशुपाल वध है ये है महर्षि माघ के द्वारा रचित। और शिशुपाल वध जो है इसमें रहेगा 20 सर्ग। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का इसमें वध दिखाया गया है। रेवता पर्वत जो उसका वर्णन है। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत। और शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल जो ये रावण के जन्मांतर माने गए हैं। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट। इनका समय स्वीकार किया जाता है। बाणभट्ट जो ये थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि, और उनका समय माना गया 606 ईस्वी के लगभग। तो इनका समय यहाँ पर ये 606 ईस्वी के लगभग माना गया है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हेनसांग जो आए राजा हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया था। तो उस समय के जो प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर इनका समय जो है 606 ईस्वी लगभग ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। विद्वानों के साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है। तो कहाँ से ये ली गई है और सुक्ति एग्जाम में पूछ जाती है? तो ये ली गई है किरात अर्जुनम से। और ये जो किरात अर्जुनम है महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। किरात अर्जुनम में 18 सर्ग। किरात यहाँ पर भगवान शिव है, अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है? तो एक यहाँ पर एक की आवश्यकता नहीं है, तो ये कौन सा है? तो इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, समवाय संबंध को। और आचार्य मम्मट जो उन्होंने लक्षण शक्ति को परिभाषा की है काव्य प्रकाश में कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। मुख्यार्थ का बाद होने पर और उसके मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर रूढ़ि से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो वह कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षण है। और जो आचार्य विश्वनाथ है इन्होंने साहित्य दर्पण में जो लक्षण जो है इसके बारे में कहा है कि मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त तो यह अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्व असौ लक्षण शक्ति अर्पिता। अर्थात मुख्यार्थ के बाद होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल पर जिस सर्वशक्ति के द्वारा उस मुख्यार्थ से युक्त अर्थ की प्रतीति होती है तो वहाँ पर लक्षणा होती है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन बी को माना गया है। समवाय संबंध इनमें से नहीं है। मुख्यार्थवाद, रूढ़ि, प्रयोजन ये तीनों इसमें लक्षणा के लक्षण जो माने गए हैं। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो इनके अनुसार माना गया है यहाँ पर व्याप्ति बलेना अर्थगमत्वम लिंगत्वम।
तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर सी आंसर ये रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है, शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके अनुसार लिंग शब्द का अर्थ होता है लीन अर्थ का ज्ञापक, और लीन अर्थ का ज्ञापक व्याप्ति के बल से होता है। अतः लिंग का जो अर्थ है ये व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक ज्ञापक होता है। धूम अग्नि का लिंग है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ पर अग्नि अवश्य होती है। तो धुएं में अग्नि के साथ रहने का नियम ही व्याप्ति है, और इस व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही धुएं के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है। तो इसलिए व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुभव होने के कारण धुआं जो अग्नि का लिंग वाला यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। यहाँ पर मंगलाचरण पूछा गया है, नांदी भी आ सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा नांदी। यहाँ पर नाटक के सुर में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो नांदी का प्रयोग जहाँ सुर में होता है या आप इसे मंगलाचरण कह सकते हैं, और अंत में जो है भर्त वाक्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भक्तिर्भवे न विभवे न्याय शास्त्रे न युक्ति कामास्त्रे चिंता यस्सी न वपुषी प्राय परिदृश्यते महताम। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो श्लोक है इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन बी, जो परिसंख्या जो अलंकार है इसमें माना गया है। और ये जो परिसंख्या जो अलंकार है ये होता क्या है कि कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो उसी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है, तो उसे परिसंख्या अलंकार कहा जाता है। जहाँ पर विरोध दिखाया जाए तो वहाँ पर होगा विरोधाभास अलंकार। और ये भ्रांतिमान अलंकार, जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर कथन इनमें से एक असत्य है। तो इसमें जो असत्य है ये माना गया ऑप्शन सी को, प्रकृति ईश्वर है तथा पुरुष जीव है, ये यहाँ पर इसमें जागृत माना गया है। नेक्स्ट है पितरऊ। यहाँ पर जो पितरऊ जो आया है इसका विग्रह है, या एग्जाम में इसके बारे में समास आ सकता है कि ये कौन से समास से लिया गया है। तो पितरऊ जो आया है ये रहेगा द्वंद्व समास से, और द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है ये यहाँ पर पितरऊ, माता च पिता च। नेक्स्ट है महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम। तो बाणभट्ट जो है इनके गुरु का नाम जो इनमें से क्या था, तो इनके गुरु का नाम माना गया है भत्सु। और जो कादम्बरी जो लिखी है उसमें शुरू में जो श्लोक दिया है उसमें अपने गुरु के बारे में इन्होंने उसमें बताया है कि नमामि भर्वो चरणम्बुजद्वयम् स शेखरी मोखरी भी कृतार्चनम। तो भत्सु जो है उसमें इसके बारे में यहाँ पर वर्णन जो दिया है। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टयम। इसमें एक नहीं आता है। अनुबंध चतुष्टयम ये आपने सुना होगा। अनुबंध चार प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, अधिकार विशेष संबंध और प्रयोजन। तो ये जो पूर्व पक्ष जो यहाँ पर आए हैं ये इनमें से नहीं है। और कौन कौन से होते हैं, अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हु धातु का। यहाँ पर जो ये हु धातु आई है, लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है। या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो हु धातु है ये कौन से गण से ली गई है। और 10 जो गण होते हैं, कौन कौन से, भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। अब जो यहाँ पर ये हु धातु आई है ये है ज्योत्यादि गण से। ज्योति देव्य शलु इससे होता है, आपने ये भी याद रखना है, शलु जो इससे होता है, ज्योति दिव्य शलु। अब यहाँ पर पूछा गया है हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप।
तो इसमें जो हो तो जाए बनेगा। नेक्स्ट है तर्क भाषा के रचयिता का नाम। तो ये जो तर्क भाषा है ये है केशव मिश्र के द्वारा रचित। नेक्स्ट है यथा गौ तथा गौया, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो ये उदाहरण यहाँ पर इनमें से किन का है? ये उदाहरण है यहाँ पर उपमान प्रमाण का, तर्क भाषा से लिया गया है, जो आचार्य केशव मिश्र जो उनके द्वारा रचित है। संख्या कारिका में उपमान प्रमाण जो है इसका लक्षण दिए गए हैं। अतिदेश वाक्यार्थ समण सहकृषम गो सदृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम यथा गौ तथा गौया, कि जैसी गाय होती है ऐसे ही नील गाय होती है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर जाए उदाहरण है, और उपमान प्रमाण जो है उसका ये यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि बुद्धि कथित है, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में जो बुद्ध ही जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया यहाँ पर काव्य शास्त्री भी, काव्य शास्त्रों से इदम उत्तम अतिशयनी ध्वनि बुद्धि कथित है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसका जो है लक्षण है। और एक एग्जाम में पूछा जाता है ध्वनि काव्य के भेद। ध्वनि काव्य जो है इसके भेद 3 माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और निमन। उत्तम जो काव्य है इसे ध्वनि काव्य कहा जाता है, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो निमन है इसे चित्र काव्य। उत्तम काव्य इसमें आचार्य मम्मट इन्होंने काव्य के भेदों के बारे में कहा कि इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्यार्थ ध्वनि बुद्धि कथित है। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की चमत्कारता पाई जाए तो उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। और जो ये मध्यम काव्य है इसके बारे में कहा गया है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, कि उस प्रकार के व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जिसे मध्यम काव्य कहा जाता है। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए तो वहाँ पर मध्यम काव्य होता है। तीसरा उदाहरण है इसका चित्र काव्य या धम काव्य का। तो शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम, अर्थात व्यंग्यार्थ से रहित शब्द चित्र और अर्थ चित्र से अधम काव्य 2 प्रकार का ये माना गया है। तो ये आपने याद रखनी है, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निमन। नेक्स्ट है वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनीय पंक्ति ली गई है। वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनीय, वेश्या जो होती है उसे शमशान में खिले हुए फूल के समान छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये पंक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है, ये इसका संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका जो संबंध है ये मृच्छकटिकम से है, और मृच्छकटिक जो है ये शूद्र के द्वारा रचित है। रूपा का दूसरा वेद जो प्रकरण है ये रहेगा और 10 अंकों में ये रहेगी। नलचंपुत्री विक्रम भट्ट के द्वारा रचित है, शिशुपाल वधमाघ के द्वारा, उत्तरामचरित भभूति के द्वारा, और करुण रस का कवि महर्षि भभूति को कहा गया है। नेक्स्ट है ज्ञान की 2 शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो अज्ञान की 2 शक्तियाँ मानी गई हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण जो है इसका अर्थ होता है ढकना, छिपाना, और विक्षेप जो इसका अर्थ होता है दूसरी वस्तु को आरोपित करना। माया आवरण शक्ति से ब्रह्म की एकता को छुपा देती है या उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, और जो विक्षेप शक्ति है इसके द्वारा ब्रह्म के स्थान पर प्रपंचात्मक जगत का आरोप करके उसका अन्यथाभ्यास कराती है। तो आपने सिर्फ इतनी ही एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है कि अज्ञान की 2 शक्तियाँ कौन सी होती हैं, आवरण और विक्षेप। तो ये जो है यहाँ पर अज्ञान की 2 शक्तियाँ कही गई हैं। नेक्स्ट है रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत है ये कहाँ तक जाता है? तो सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत है ये जाता है पताका तक, और ये जो पताका है ये किसके अंतर्गत आती है? एग्जाम में जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पर पताका दी गई है 5 प्रकार के जो ये माने गए हैं, जैसे
5 संधियाँ होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। अब यहाँ पर जो ये पताकाई है, ये है अर्थ प्रकृति के अंतर्गत। बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य है। 5 संधियाँ, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। 5 कार्य की अवस्थाएं, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आसन, नियताप्ति और फलागम। 5 ही अर्थोक्षेप होते हैं, विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभंग श्लेष के भेद। तो यहाँ पर जो सभंग श्लेष जो आया है, इसके भेद कितने हैं? इसके भेद माने गए हैं 8। वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन श्लेष। तो इस प्रकार के जो है सभंग श्लेष के 8 भेद ये माने गए हैं। नेक्स्ट है अधातु। अदादिगण से ये ली गई है, 10 जो गण होते हैं। अब जो यहाँ पर ये अदादिगण है, इसमें आती है अद, अस, आस, अधि, ई, द्रुह, ब्रू, या, रुद, विद, सास, सी, सना, स्व, हन। तो इस प्रकार की 72 धातु इसमें आती हैं अदादिगण में। और आदि प्रतिभ्य सप के द्वारा सप जो है होता है, आदि प्रतिभ्य सप है, तो सप जैसे होता है। और यहाँ पर जो लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी है जगास। लिट लकार जो है इसके जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जिस नायिका का नायक दूसरे देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को क्या कहा जाएगा? तो उसे जो यहाँ पर माना गया है प्रोचित प्रिया, ऑप्शन डी। और ये जो नायिकाएं हैं होती हैं, ये मानी गई हैं 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? स्वाधीन पतिका, वास्क सज्जा, विरह उत्कंठिता, खंडिता, कलह अंतरिता, विप्रलब्धा, प्रोसित प्रिया और अभिसारिका। तो इस प्रकार की जो है 8 प्रकार की यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट है हरति अध्यम संप्रति हेतुरिष्यते शुभ्रस्य पूर्व अर्चितम कृतम शुभई श्रीर्भाजम भवदीय दर्शन विनक्ति अपि कालत्रितयापि योग्यता। तो ये जो यहाँ पर जो पद्य जो आया है श्लोक, तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है या कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है शिशुपाल वध से। और जो नारद जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठवान। इसमें प्रकृति प्रत्यय, तो यहाँ पर मानी गई है इसमें पृष्ठ धातु और कत्वतु प्रत्यय। तो पृष्ठवान जाए यहाँ पर इसमें रूप ये बनेगा, तवत जाए इसका शेष रहेगा और पृष्ठवान। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का लक्षण। तो साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कार कराने वाली परमा का जो कर्ण है उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। और जो साक्षात करने वाली जो परमा है उसे कहा जाता है इंद्रजन्य ज्ञानम, जो इंद्रजन्य होती है। तो आपने ये याद रखना है साक्षात्कारी परमाकरणम, यहाँ पर ये प्रत्यक्षम। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जीवा की 4 कोटियाँ में से एक नहीं है। तो 4 कोटियाँ मानी गई है और उनमें से एक नहीं है। तो 4 कोटियाँ कौन कौन सी होती हैं? जिह्वा की उच्चतम स्थिति, मध्य स्थिति, निम्न स्थिति और निम्नतम स्थिति। तो 4 यहाँ पर ये मानी गई हैं, उच्चतम, उच्च मध्य, निम्न मध्य और निम्नतम। तो इसमें से एक कौन सी नहीं है? तो ये जो ऑप्शन डी है ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन में कहा गया है। तो किसके बारे में इसमें कहा गया है? इसमें कहा गया है द्वैतवादियों के बारे में।
क्योंकि जो सांख्य दर्शन है ये दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस दर्शन का एक तत्व प्रकृति और दूसरा पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष जो है इसके संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। और पंगु अंधवत इनका संबंध माना गया है, अंधे लंगड़े के समान। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्रिया धातु है यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है। क्रियादि जो गण है वहाँ से इसका संबंध है क्रियादिभ्य सना। सूत्र है इसके द्वारा सना जा प्रत्यय होता है। क्रियादिभ्य सना क्रि ग्रह जा बंद मंत इस प्रकार की इकसठ धातु इसमें आती हैं। अब जो क्रिया धातु है इसका लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये माना गया ऑप्शन बी को किरणाति। नेक्स्ट है आचार्य ने व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी स्वीकार की है। तो ये की गई है 63, अर्थात जो 33 जो है ये स्वीकार की गई है। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने जो काव्य प्रकाश लिखा उसमें 46 वजह सूत्र इसमें विचारी भाव की संख्या जो है 33 बतलाई है। और ये 33 व्यभिचारी भाव कौन कौन से हैं, जैसे निर्वेद, गलानी, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जाड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, प्रबोध, अमर्ष, अविहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितरक। तो ये 33 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पुष्पा सव लेखन्या पत्रम लिखती। तो इसमें अगर हम वाच्य परिवर्तन करें तो कौन सा बनेगा। तो इसका वाच्य परिवर्तन रहेगा ऑप्शन बी है पुष्पया सव लेखन्या पत्रम लिख के दे। आत्मनेपद में जाए, अगर परस्मै पद होती है तो उसे आत्मनेपद में बदला जाता है। कर्ता जो होता है उसे तृतीय विभक्ति में, कर्म को प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया होती है ये आत्मनेपद में लिंग और वचन के अनुसार होती है। नेक्स्ट है नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब आप किसी से बात करते हो और आपके पास कुछ और भी व्यक्ति खड़े हों और आप ये चाहते हो कि बात जाए उनको ना सुने, तो आप क्या करते हैं, मुंह फेर कर जाए उनसे कुछ बात जो दूसरे को एक साइड में करके और मुंह फेर कर कुछ बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है उसे अपवारित यहाँ पर कहा गया है। जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात कही जाती है तो वो अपवारित कहलाती है। और आचार्य जो धनंजय हैं जिनके द्वारा लिखा गया है 10 रूपक, उन्होंने इसके बारे में अपने काव्य में बताया है। नेक्स्ट है आभा पुष्पम जिगर्ती का हिंदी अनुवाद। तो अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो होगा आभा फूल को सूंघती है। तो आभा फूल सूंघती है। नेक्स्ट है अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षित अन्य प्रवाच्य का जो भेद है इनमें से कौन सा है। तो इसका जो भेद माना गया है ये माना गया है ध्वनि का। ध्वनि जो है इसके 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और लक्षणमूलक ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित अन्य अप्रवाच्य ध्वनि। और ये जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है इसे लक्षणमूलक ध्वनि भी कहा जाता है, और जो विवक्षित अप्रवाच्य ध्वनि है इसे अभिधामूलक ध्वनि भी कहा जाता है। तो 2 जो इसके प्रकार यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है एधनियम, एध धातु है इसमें, और अन्यर जो प्रत्यय है ये इसमें रहेगा। अन्यर का अन्य एधन्य, बाकी और जो कार्य होकर एधनियम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के संबंध में एक कथन सत्य है। तो शूद्र के द्वारा तो ये रचित है। अब इसमें एक कथन सत्य कौन सा है। इसमें जो सत्य कथन माना गया है ये माना गया है ऑप्शन ए को, कि रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण ये इसमें है। 10 जो है इसमें अंकों में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।